अभी तक कितने रेस्क्यू कर लिए हैं आपने? अभी तक लगभग 8,000 प्लस सांपों को बचाया। 8,000 प्लस? और भी बचाए होंगे, लेकिन 8,000 तो फिक्स है। सामने सांप रखा है फ्रेश एकदम, वो आके उड़ के काट लिया। और बाकी बहुत खतरनाक मंजर में गए हैं जो कभी नहीं काट पाया, लेकिन एकदम सिंपल सामने सांप रखा है, वो आके काट लिया। ये कौन सा सांप था? ये कोबरा सांप था, स्पेक्टिकल्ड कोबरा। अभी आपके हाथों में भी है, स्नेक बाइट कर लिया है, तो लगा नहीं कभी परिवार में, बोला नहीं किसी ने जैसे ग्लव्स पहन के करो या फिर कुछ? हर जगह पेड़ों की जंगलों की कटान होती चली जा रही है। जब पानी बरसता है तो बिलहोल में पानी चला जाता है, इनके छिपने और रहने के लिए जगह नहीं मिलती, फिर ये भाग करके हमारे आपके परिवेश में आते हैं। तो कौन सा आज तक का आपका सबसे डेडली स्नेक रेस्क्यू रहा है? महिलाएं मोबाइल ज्यादा यूज करती हैं। जैसे पुरुष बाइक चलाते वक्त मोबाइल यूज करते हैं, वैसे महिलाएं जो होती हैं उपली खाना पीना किसी भी चीज पे इधर मोबाइल दबाए हैं, काम भी कर रही हैं, उधर बात भी कर रही हैं। उसी समय एक बड़ी दुर्घटना, जैसे अभी मैंने देखा था प्रेमानंद जी महाराज के लिए, अज्ञान माना हुआ अज्ञान, फैला लो जितना फैलाना उतने दुख। मुझे वो बहुत पूजनीय है, मैं बहुत देखती हूँ उनको, मुझे लगता है उनका भी कृपा है आपकी रिकवरी में। तो कैसा लगा उनसे मिलके? लोगों को ये लगता है कि जितने हम फ्रेंकली सांप को पकड़ते हैं, वो तो ऐसे पकड़ते हैं, लगता ही नहीं कि सांप है या ऐसा कोई बात है या खतरनाक है। देखने में दोस्तों ऐसा लगता है, लेकिन वो होता बहुत खतरनाक है। नमस्ते आप सभी को। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिन्होंने स्वयं महादेव के आभूषण को अपना दोस्त बना लिया है, और मिलते हैं हम मुरलीलाल हौसला जी से। नमस्ते सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कैसे हैं आप? हम बढ़िया, आप कैसे हैं? एकदम अच्छे हैं। ठीक है सर, तो आपके नाम में ही इतना अनोखापन है, तो नाम के पीछे का राज बताएंगे? नाम के पीछे का राज ये है, कुछ विशेष नहीं, जो सब कुछ करते हैं उन्हीं का नाम है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। सर, तो आपकी ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? ऐसा क्या हुआ जो आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट आ गया? ये काफी दिन पहले 1998 से, पढ़ाई के दरमियान जब हम छोटे से थे, तभी से हमारे विद्यालय में एक बार सांप निकला था। तो उसको बचाने के लिए जो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ दोस्त उसको मारना चाहते थे, कुछ लोग बचाना चाहते थे। तो टीचर्स महोदय थे, फिर हमने उसको जो है बचा कर खिलाया। बाहर कॉलेज की छोड़ते हैं, तभी से शुरुआत हुई। लोगों ने जो है बड़ी सराहना की, तारीफ की, मुझे लगा ये बहुत अच्छा काम है, शुरू करते हैं। फिर तो डर नहीं लगा? वो जैसे हमें तो छिपकली या फिर कोई भी ऐसी चीज दिख जाती है तो हम डर जाते हैं, तो ये डर कहाँ से निकला आपके अंदर का? डर एक ऐसी चीज जो है, सबसे ज्यादा हम जब किसी को डरते थे सिर्फ अपने पिताजी को। उनकी निगाहें बड़ी खतरनाक थी, तो उन्हीं को डरते थे, और उनके अलावा हम किसी चीज से नहीं डरते थे जी। तो सांप तो बड़ा मामूली सा लगा, वहां से बचाना शुरू किया। अच्छा जी। तो अभी तक कितने रेस्क्यू कर लिए हैं आपने? अभी तक लगभग 8,000 प्लस सांपों को बचाया। 8,000 प्लस? और भी बचाए होंगे, लेकिन 8,000 तो फिक्स है। अच्छा, 27 सालों से लगातार। अच्छा जी। तो मेरे हिसाब से तो ये कृपा है जो आप करते हैं, पर जिस सफाई से करते हैं वो एक टेक्निक लगता है, तो इसके पीछे कोई प्रशिक्षण है? मतलब आपने कोई शिक्षा ली है? नहीं, बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते थे, कौन क्या क्या गलतियां करता है, कौन किस तरीके से पकड़ते हैं। तो बहुत सारे लोगों का अनुभव, बहुत सारे लोगों का अंदाज लेते हुए तो अपना एक अलग अंदाज पेश किए। काम में बहुत सफाई के साथ। हाँ, मैंने देखा है। मतलब आप कुछ यूज नहीं करते हैं अपने, सिर्फ हाथों से ही, यहाँ से सिर्फ हाथों से ही स्नेक को ऐसे पकड़ते हैं। तो कभी ऐसे डर नहीं लगा? जैसे अभी आपके हाथों में भी है, स्नेक बाइट कर लिया है, तो लगा नहीं कभी परिवार में, बोला नहीं किसी ने जैसे ग्लव्स पहन के करो या फिर कुछ वैसा? ग्लव्स पहन के किया जाता है, मान लीजिए सेफ्टी होती है, लेकिन ना ग्लव्स पहन करके काम फिनिशिंग नहीं हो पाता। ग्लव्स मोटा होता है ना, तो उंगली का अंदाज नहीं मिलता सांप कहाँ पे है, पकड़ में नहीं आता सांप ग्लव्स लगाने से। हाँ, रेयर चीजों में जहाँ खतरा ज्यादा रहता है वहां पे ग्लव्स लगाना चाहिए। तो इसमें आपको खतरा नहीं लगता? हमारे लिए तो सांप ही नाम ही खतरा है। जी, तो जी। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? ये भगवान की मर्जी है, सब कुछ वही करते हैं। नाम हमारा होता है कि मैंने किया है, सब कुछ वो करते हैं। हौसला है, उसी से होता है। पूरे भारत में लोगों को जागरूक करने के लिए और जन चेतना के तहत इस काम को किया जा रहा है। सिर्फ सांप पकड़ने के लिए नहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए। क्योंकि भारत में हर साल 50 से 60 हजार लोग मरते थे सांप के काटने की वजह से, तो उनके लिए हम यह काम करते हैं। नहीं तो हम तो कुछ और भी कर सकते थे, इसके पहले बहुत सारा काम करते थे। क्या काम करते थे, कुछ बैकग्राउंड बताएंगे आप? जी, पिताश्री के साथ में रहते थे, चाय की दुकान थी, फिर बाद में सब्जी की दुकान हुई, फिर राम जी की कथा में, फिर ऐसे बहुत सारी चीजें। आपने कथा भी किया है? हाँ जी, आपके नाम में ही आध्यात्म लगता है, तो कथा का कुछ भाव सुनाना चाहेंगे आप?
जो आपको पसंद हो, जो याद हो? हाँ, बहुत सारी चीजें याद है। देखिए, सब कुछ तो वही करते हैं। हाँ, तो नाम हमारा होता है कि मैंने किया है। हाँ। सब कुछ वही किए हैं। कभी कभी ये लगता है जैसे कोबरा में भी परमात्मा का अंश है, मेरे में भी, तो वही सब कुछ करते हैं। नाम हमारा हो रहा है। हाँ। बहुत सारा चीज है, विस्तार से बताएं। रेस्क्यू करने के साथ साथ आप सांप के बारे में भी नॉलेज देते हैं, तो इतनी जी। नॉलेज आप कहाँ से बटोरते हैं? ये जो चीजें हैं ना, एक हमारे गुरुजी हैं परम आदरणीय डॉक्टर अरविंद कुमार मिश्र, तो उन्होंने भी सांपों की बहुत सारी जानकारियां मुझे प्रदान की हैं। कुछ गूगल से और कुछ बियर ग्रिल हैं एक अमेरिका के, उनको देखते थे बचपन से ही, तो वहां से भी बहुत सारी चीजें सीखे। क्या जी, कौन से सांप जहरीले हैं? हाँ, क्योंकि मैंने देखा है, आपने बताया बहुत सारे सांप जहरीले होते हैं और बहुत सारे नहीं भी होते हैं, जिनके काटने से लोगों को कुछ नहीं होता, फिर भी लोग मर जाते हैं बिना जहरीले सांप वाले से भी। वो डर से या किस चीज से, या घबरा जाते? जी जी, जो बगैर जहर वाले सांप होते हैं उनसे बहुत रेयर में ही लोग मरते हैं, जिनकी हार्ट बीट बढ़ जाती है या जो हार्ट के पेशेंट होते हैं। हाँ। बाकी इतनी आसानी से कोई सांप की वजह से नहीं मरता। जो मरते हैं तो उनको जहरीला सांप काटता है। ओके। जी। तो लोग कैसे घबराहट को कैसे रोकेंगे? कैसे पता चलेगा सांप जहरीला है या नहीं है? कोई भी सांप काटता है तो धैर्य धारण करना चाहिए। किसी विद्वानों ने कहा है कि अगर आप धैर्य धारण करते हैं किसी भी विपत्ति के समय में, किसी भी विषम परिस्थितियों में, तो अगर मौत भी आपके करीब आएगी तो आपका हाल चाल लेके चली जाएगी, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, यदि आप धैर्य धारण करेंगे आप अपनी विषम परिस्थितियों में। तो कौन सा आज तक का आपका सबसे डेडली स्नेक रेस्क्यू रहा है? अब यही रहा है, सामने सांप रखा है, फ्रेश एकदम, वो आके उड़ के काट लिया। और बाकी बहुत खतरनाक खतरनाक मंजर में गए हैं जो कभी नहीं काट पाया, लेकिन एकदम सिंपल सामने सांप रखा है, वो आके काट लिया। ये कौन सा सांप था जो ये आपको कोबरा सांप था, स्पेक्टिकल्ड कोबरा। ओके। जी। तो कितने दिन ये से ये चल रहा है आपको? ये तो अभी लगभग 1 महीने हो गया इलाज इसका। 3 तारीख को काटा था, आज 30 है, 27 दिन हो गए। 27। और कितने लंबे समय तक ये चलेगा? 1 महीने लगेंगे और सही होने 1 में। महीने और लगेंगे? जी। तो सांप काटने का इलाज आसपास में अच्छे से हो जाता है? हमारे जौनपुर सिटी में होता है, हमारे घर से 20 किलोमीटर शहर है दूर, वहाँ इलाज होता है सांपों का। यहाँ पे भी होता होगा। अच्छा, क्योंकि जनरली सांप से भी लोग की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत पूरे भारत ज्यादा में तादाद जी भी बहुत जी जी ज्यादा जी है। पूरे भारत में हर साल 60,000 लोग मरते हैं सांप के काटने की वजह से, जिसमें ज्यादातर महिलाओं की मृत्यु होती है। तो लोग क्या अवेयर नहीं है, मतलब इस चीज जी। के बारे में, या फिर इतना सुविधा उपलब्ध नहीं है? सुविधा भी नहीं उपलब्ध है और प्लस अवेयर भी नहीं है, तो दोनों में कमियां हैं। अच्छा, तो आप कुछ करना चाहेंगे, मतलब जी। सुविधा के लिए या अवेयरनेस के लिए ऐसा कुछ करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले अवेयरनेस में लोगों को ये दिया जाता है कि अपने घर में आप साफ सफाई रखिए, बिस्तर को लगाने से पहले पूरी तरीके से झाड़ कर लीजिए, झाड़ फूक कर लीजिए, बिस्तर में कुछ रहने न पाए, और घर में कूड़ा कबाड़ नहीं होना चाहिए। घर की महिलाएं क्या करती हैं, गांव में उपली है, भूसा है, खाने पीने की चीजें, जहां पर बहुत ज्यादा कूड़ा कबाड़ रहता है तो वहां पर चूहा जाकर के रहता है और ये सांप उसी को खाने के लिए आता है, और वहीं पर महिलाओं के साथ ज्यादा सर्पदंश होता है। तो सर्पदंश के बाद में भी लोग सही टाइम पे इलाज के पास में न जाकर के, सही दिशा में न जाकर के झाड़ फूक में चले जाते हैं, जहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इन्हीं चीजों को जो है लोगों को जागरूक करने के लिए हम छोटी सी टीम लेकर के भारत के कोने कोने जाते रहते हैं। अच्छा जी। तो ये जागरूकता और कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसमें आप लोगों का सहयोग चाहिए, और आप जैसे बहुत सारे लोग वीडियो बनाएं, अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि अकेले एक किसी के बस का नहीं है। हालांकि पहले की अपेक्षा बहुत सारे लोग जागरूक हुए हैं, तो बच भी रहे हैं लोग। पहले 60,000 लोग मरते थे, अब जो है 50,000 मर रहे हैं। अच्छा, जी। ये आपकी मेहनत का नतीजा है। अच्छा, अगर सांप कहीं दूर है, जैसे आप वहां नहीं जा सकते हो जल्दी, जी। तो उनको क्या बताते हो आप? कैसे उनको अवेयर करते हो कि इस टाइम तक रुक के रहना है जब तक आप नहीं पहुंच पाते हो? क्योंकि आप तो अब दूर देश भी जाने लग गए हो, जी, जी, विदेश भी जाने लग गए हो, तो बस। तब तक के लिए क्या वो सांप और लोग वहीं रहते हैं? देखिए, रेयर जगहों पे ज्यादा जाया जाता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ जाना है, क्योंकि सांप का फोन दिन भर में बहुत ज्यादा आता है। हाँ। 2000 फोन आते हैं सांप के। तो जहाँ रेयर चीजें हैं वही चीजों को हम फोकस करते हैं, वहीं पे जाते हैं, सभी जगहों पे नहीं जाते। जहाँ लगता है कि हाँ यहाँ कभी नहीं गए हैं, यहाँ लोगों को जागरूक करना चाहिए, तो वहां पहुंचते हैं। तो मोबाइल में जो वीडियो आता है, वीडियो में नंबर रहते हैं, उस वीडियो पे लोग हमको फोन करते हैं, सांप का फोटो वीडियोस भेजते हैं, करंट लोकेशन भेजते हैं और स्वयं उसकी निगरानी करते हैं
फिर हमारी टीम वहाँ पहुंचती है। ओके जी, मैं भी जाता तो हूँ। आप बहुत सारे फेक और रियल वीडियोस को भी आपको ये करना पड़ता होगा ना कि नंबर जब है तो बहुत फेक वीडियोस भी, फेक कॉल्स भी आते होंगे, जी। इनसे भी डील करते ज्यादा होंगे। करके लोग हाल चाल लेते हैं और दुनिया भर की पटांग बात करते हैं। अच्छा अच्छा। जी। तो आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है स्नेक रेस्क्यू को लेके? जो पूरे भारत में एक अंधविश्वास है, अंधविश्वास के चक्कर में जो हर साल 50,000 लोग मर रहे हैं, वो अंधविश्वास से ना मरें, हॉस्पिटल का रुख अपनाएं, जब भी सांप काटे हॉस्पिटल की तरफ जाएं और पूरी तरीके से जागरूक हो जाएं, और कुछ नहीं चाहिए। अंधविश्वास क्या है सांपों को लेके? अंधविश्वास ये है कि सांप काटने के बाद एंटी वेनम न लेकर के झाड़ फूक में चले जाते हैं, किंवदंतियों में चले जाते हैं, उनके यहाँ जाएंगे झाड़ फूक हो जाएगा, ये दवा पी लेंगे, ये जड़ी खा लेंगे, सही हो जाएंगे। कैसा झाड़ फूक मतलब क्या होता है इसमें? तो मंत्र मार देंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। पता चला आपकी बॉडी में वेनम इंजेक्ट हो गया है, अब आपको एंटी वेनम चाहिए, हाँ। तो मंत्र मारने से आपके प्राण कैसे लोग बचेंगे? आज भी ये कराते हैं? आज भी कराते हैं, इसी बात का दर्द है। तो ये रूरल एरिया में ज्यादा होता है? जी जी। अच्छा, तो वहाँ पे लोगों को कैसे आप अवेयर करते हैं जहाँ आप नहीं पहुँच पाते हैं? वहाँ पे लोग, वहाँ हमारी वीडियो पहुंचती है, आपकी वीडियो तो हर जगह महान लोगों की पहुँचती वीडियो पहुंचती है ना सर? तो लोग जागरूक हो भी रहे हैं। बिगेस्ट चैलेंज आप क्या फेस करते हैं इस चीज को करने में? स्टार्टिंग में क्या किया था फेस आपने, मतलब जब आपने ये शुरू किया था कुछ ना कुछ चैलेंजेस तो रहे ही होंगे, तो क्या थे? बहुत था कि कैसे कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे। ये सोशल मीडिया ना आया होता तो पूरा नहीं हो पाता। अच्छा। सोशल मीडिया के माध्यम से आप एक जगह काम को करेंगे, लेकिन इसका विस्तार बड़े आसानी से दुनिया में पहुंच जाता है। ये जब बहुत सोशल मीडिया नहीं था और आप ये नहीं करते थे, उसके पहले क्या करते थे आप? वही चाय की दुकान पे रहता था, पिताजी के साथ में पढ़ाई करता था। अच्छा। और किसी विशेष कार्यक्रम में जाता था। अच्छा। राम जी की कथा होती थी, माखन चोर के भागवत जी। ठीक है। तो मैंने बहुत बार देखा है कि आप सांप को कटवा के चेक कराते हैं कि सांप काटेगा या फिर कुछ वैसे करके, तो इससे डर नहीं लगता? लोगों में खौफ नहीं आता? हाँ, देखिए क्या है ना कि पूरे भारत में जो अंधविश्वास है उन्हीं को जागरूक करने के लिए कभी कभी नॉन वेनमस जो सांप होते हैं उनसे थोड़ा कटवा के दिखा देते हैं कि देखिए इसमें जहर नहीं है, ये पॉइजनस नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जिसमें जहर नहीं होता है उसी को काटने के बाद लोग जड़ी बूटी झाड़ फूक में जाते हैं, जहां पर बच जाते हैं। तो यह भी एक एवर है, जागरूक है कि लोगों में कि ये सांप जहरीला नहीं है, जब भी इसको देखें तो इसको मारे नहीं। कभी कभी तो एक बिस्खोपड़ा नाम का बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हैं भारत में कि बिस्खोपड़ा काट लेता है तो सर फट जाता है, जबकि बिस्खोपड़ा जैसा चीज कोई हमारे भारत में नहीं है। जी, मैंने आप ही की वीडियो में देखा था कोई एक, जिसने आपने जो नाम लिया बिस्खोपड़ा, हाँ, तो वो है तो सही, तो उसे कहते क्या है फिर अगर उसे वो नहीं कहते? वो होता है मॉनिटर लिजार्ड, जिसको हम जंगली छिपकली कहते हैं, मगर गोह कहते हैं हिंदी में, तो वो वेनस नहीं कहते हैं। वो बिल्कुल वेनमस नहीं है, वो जंगली छिपकली है। एक होती है लिजार्ड जो हमारे घरों में होती है, ये घर की छिपकली है। अच्छा, वो जंगल की छिपकली, ये घर की छिपकली। इसको लिजार्ड, इसको मॉनिटर लिजार्ड, उसी के बच्चे को लोग बितनुआ या बिस्खोपड़ा कहते हैं। जहरीला बिल्कुल नहीं होता। पूरे भारत में लोग आज से 100-200 साल पहले से ही एक बहुत बड़ा अंधविश्वास फैला दिए थे अपना पेट पालने के चक्कर में। ये बिस्खोपड़ा है, काट लेगा तो सर फट जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। बहुत ज्यादा गुमराह करके कुछ पैसे के चक्कर में, कुछ खाने पीने के चक्कर में, कुछ अनाज के चक्कर में भ्रांतियां फैलाए। उसी को हम दूर कर रहे हैं। तो मैंने जैसे हम लोग पहले जब रहते थे, मैं भी गांव से बिलोंग करती, तो वहां रहते थे, वहां पे वो टोकरी में लेके आते थे। सही सही है ना, टोकरी में स्नेक को लेके आते थे, सांप को अलग अलग तरीके का, उसे बंद करके रखा, वो बीन बजाया और वो सांप वो किया। पर हम तो बहुत डरते थे, वो आसानी से छू लेते, तो वो क्या करते थे? देखिए, वो जो सांप को छू लेते थे, वो सांपों का 2 सांप उनके पास रहता था। एक सांप तो जहरीला रहता था, तो जो जहरीला रहता था उसके दांत तोड़ के रखते थे। अच्छा। जहर वाले, जहर की थैलियां भी निकाल दी, ना तो उसमें जहर बन पाएगा, ना तो उसके जहरीले दांत हैं, और ना तो अब काटेगा, क्योंकि इतना ज्यादा वो डैमेज हो चुका है, वो काटेगा नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज, नॉन वेनमस सांप, जो सांप जहरीला नहीं, अगर गलती से वो काट भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें कुछ जहर वर नहीं है। ठीक है। तो इसलिए सांप के नाम पे तो हम डर जा रहे हैं, लेकिन वो जहरीला है नहीं बिल्कुल भी। हम तो पहली बार देखे हैं सांप ना, जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहती, तो डर वहां से बहुत ज्यादा पैदा होता है। हमने देखा है वो बीन बजाते हैं और वो सांप आराम से उनके इशारों पे घूमता रहता है, तो वो कैसे होता है? देखिए, जो सांप बीन बजाने के बाद डांस करता है या नाचता है, यह एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है, किंवदंतियां हैं लोगों की। ये अंधविश्वास है बहुत बड़ा, क्योंकि सांप के सामने किसी चीज को जब आप मूवमेंट करेंगे तो सांप को लगता है कि ये मुझे मार न दे, इसलिए वो अपने बचाव में चारों तरफ फन को हिलाते रहते हैं। लोगों को लगता है सांप बजाने से, बीन बजाने से सांप डांस कर रहा है। अच्छा जी।
तो फिर जो मूवीज वगैरह में जो दिखाते हैं ऐसे इस टाइप का सांप तो वही तो अंधविश्वास सेम है, चीज वही अंधविश्वास है। अच्छा। 1 मिनट का डिस्क्लेमर तैयार करके पूरे भारत को मूर्ख बनाते हैं और मूवी वाले। और वो जो दिखाते हैं मूवी में कि नाग नागिन होता है, मार दो तो एक बदला लेने आता है, बदले की भावना सिर्फ ऐसा कुछ इंसानों में होता है। नहीं, बदला कोई जानवर नहीं लेता। अच्छा। जैसे 2 सांप आपके घर के आसपास दिख गया, आप एक को मार दिए, वैसी स्थिति में नहीं मारना चाहिए। तो एक मार दिए, एक दूसरा भाग गया। अब रात के अंधेरे में या तो नागिन बची है मेल फीमेल, एक बची है या तो मेल बचा है फीमेल, तो अब उसको ढूंढने के चक्कर में रात भर वो टहलता रहेगा। अच्छा। तो पता चला रात में कोई भी आपके परिवार का उठा और इधर उधर टहला, पैरों से दबा काट लिया, तो सुबह ये पता चला कि बदला ले लिया। तो ये कैसे वो वापस उस जगह पे आते हैं? मतलब जहाँ पे अगर मान लीजिए नाग नागिन घूम रहे हैं, एक को मार दिया, तो वो स्नेक वापस उस जगह पे लौट के आते हैं? नहीं, जो बचा हुआ है हाँ, वो आते हैं ढूंढने के लिए। तो कहीं ना कहीं भाग के गया, छिप गया। हाँ। और रात में निकलेगा। अच्छा। हाँ, रात में उसी को ढूंढेगा, अपने साथी को। निशाचर होते हैं वो, रात में ही ज्यादातर निकलते हैं। जी, गुड, वो निशाचर होते हैं। हाँ। जो रात में टहलते हैं वो निशाचर ही होते हैं। हाँ। जी। तो सारे स्नेक्स ऐसे होते हैं या कुछ प्रकार के बस होते हैं? वेनमस सांप, जहरीले सांप रात में निकलते हैं, और जो सुबह जैसे सभी निकलते हैं, सभी निकलते हैं, लेकिन दिक्कत जहरीलों से है। हाँ जी। अच्छा, जैसे मेरे बचपन की एक घटना मैं बताती हूँ। जैसे हम जिस घर में रहते थे ना, वहाँ पे 3-4 कुंडी वाला घर था। तो एक कुंडी जब मैं लगा रही थी ना, तो वहां पे सांप अटका हुआ था। ठीक है, छोटा सांप था, ज्यादा बड़ा नहीं था। तो मैंने कुंडी लगाया, मुझे फील हुआ और वो कुंडी छूट गया, और उसके कई महीनों तक वो कुंडी मैं छू नहीं पाती थी। तो आपने ये डर निकाला कैसे? मुझे तो अभी भी ये जानना है कि मतलब वो जो डर है जो मन में बैठ जाता है, जैसे सांप को मौत और भय का सिंबल मानते हैं, मतलब एक तरह से कहते ही है ना। तो आपका ये भय कैसे निकला? कितनी बार सांप को पकड़ा तो फिर जाके ये फील हुआ कि नहीं ये? धीरे धीरे पकड़ता गया और दूर हो गया। जो आप कुंडी लगा रही थी ना, वो सांप था वुल्फ स्नेक। अब मुझे तो आइडिया नहीं है, पर ज्यादा बड़ा नहीं था, छोटा इतना था। मोटा था वो। और इतना बड़ा रहा होगा। बड़ा तो नहीं था, छोटा था। मैं भी छोटी थी उस वक्त, पर हाँ, सांप भी बहुत छोटा था। इतना बड़ा होगा कुछ। और वो लपेटा हुआ था वो कुंडी में। वो वुल्फ स्नेक था। वो जहरीला बिल्कुल नहीं होता। वो घरों में रहता है, दीवार में चिपकी हुई छिपकलियों को खाता है। अच्छा। छिपकलियां छोटे छोटे कीट पतंगों को खा करके घर की साफ सफाई करती हैं। वो सांप आता है, छिपकलियों को खा करके साफ करता है। अच्छा, आप तो बहुत बड़ा काम कर रहे हो, क्योंकि स्नेक को बचाना, लोग तो मार देते हैं जी। तो स्नेक को बचाना एक हमारे वो बायो में भी मतलब होता है ना कि जी, जी, अच्छा एक काम हो रहा है कि वो आप उस प्रोसेस को फिल कर रहे हो, जो गैप बनता जा रहा है स्नेक का। तो आप बचा के उनको कहाँ, जंगल में छोड़ने जाते हो? क्या जैसे करते वो हो? हमारे परिवार में ना रहे, हमारे घर में ना रहे, क्योंकि उनका स्थान हमारे घर में नहीं है, जंगल झाड़ियों में है। तो वो इधर आ क्यों जाते हैं? जंगल झाड़ियों के आसपास ही रहते होंगे, तो उन्हें खाना तो उधर भी मिल जाता होगा, तो इधर कैसे भटकते हैं? हर जगह पेड़ों की, जंगलों की कटान होती चली जा रही है। जब पानी बरसता है तो बिलहोल में पानी चला जाता है, इनके छिपने और रहने के लिए जगह नहीं मिलती। फिर ये भाग करके हमारे आपके परिवेश में आते हैं। तो उनको हमारे यहाँ आने के बाद में पता चला एसी मिल गई, भैया का बेहतरीन सोफा सेट मिल गया। तो सांपों को भी ये पसंद आने लग गया है। ये चीजें हैं। अच्छा, और जैसे लोग डर के मारे सांपों को मार देते हैं, कुचल देते हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहोगे आप कि ये ना करें, या फिर कुछ जो ऐसा? सांपों को मारते हैं, प्लीज उनको नहीं मारना चाहिए। मारने से बड़ा होता है बचाने वाला, क्योंकि वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़े तो हम भी उनका कुछ नुकसान ना पहुंचाएं। 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिले है दो, दुख दीने दुख होते है और सुख दीने सुख हो। हम जैसा एक दूसरे जीवों के साथ करते हैं या किसी के साथ करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होकर के हमको मिलता है। जैसे हम 1 केजी अनाज बड़े विश्वास के साथ मिट्टी में फेंक देते हैं, लेकिन जब वक्त आता है उसी में से 10-20 केजी निकल के आता है। तो ये चीजें हैं। आप अपनी तरफ से अच्छा काम कीजिए। सारी चीजें जो धरातल पे हैं, जितने भी जीव हैं, सब परमात्मा की मर्जी से हैं। आपका उसमें छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। ये तो है जी। बहुत ही अच्छी बातें करते हैं आप। और फिर मुझे ये बताना, आप जब आपने जर्नी ये शुरू किया था, तो लोकेलिटी में लोग कैसे देखते थे, कैसे बात करते थे, और आज क्या बदलाव है उनके साथ? बहुत गिरी हुई निगाहों से देखते थे। पिताजी भी हमारे बहुत गाली गलौज करते थे, और जिस कुल से हम आते थे उसमें इस काम को कोई नहीं करता था। सिर्फ हमने शुरू किया, हमारा एक दोस्त था वो भी साथ में था। तो धीरे धीरे जो है, जब जमी को आसमां से मिलाया, फलक को धरातल पिलाया, लोग कहे वाह क्या बात है। मैं तो पहले ही कह रहा था आप बहुत आगे जाएंगे। अच्छा, अभी बदलाव आ गया, चेंजेस अच्छा लग रहा है? वो हो जाता है अपने आप। आपको चेंजेस अच्छा लग रहा है? हम तो वैसे ही हैं, पहले जैसे ही है। जैसे पहले थे हम तो वैसे ही आज भी हैं। ये सब हो गया दुनिया भर का, तो
ठीक है। कौन सी ऐसी आपकी वीडियो थी जब आपको लगा कि नहीं ये एक माइलस्टोन है, ये मतलब वीडियो फील हो के पॉपुलर फील हो रहा है, या फिर सरप्राइजिंगली था, मतलब ये ऐसा कौन सा वीडियो था आपका, याद है आपको? हाँ, एक वीडियो था कामन करैत सांप बहुत जहरीला होता है भारत का, कौन सा कुएं में गिरा हुआ था, साइलेंट किलर कामन करैत। अच्छा अच्छा उस पे सफेद सफेद धारियां होती हैं। अच्छा अच्छा कामन करैत सांप होता है। कुएं में 4 ठो गिरा था बहुत दिनों से, अच्छा 15-20 दिन 1 महीने से गिरा था। तो उसी को गए थे कुएं से निकालने के लिए, 4 डिब्बे में एक एक सांप भरे थे, एक छोटी सी छड़ी वहीं गिरी थी। वही वीडियो हमारी धीरे धीरे रिकमेंडेशन हुआ था, 200 व्यू 300 व्यू। अच्छा। खाना खा करके उठे तो पता चला 50 भी बढ़ गया। हाँ। तो वही जो खुशी दी, क्या बात है। अच्छा, तो आप कुएं के अंदर गए? हाँ, कुएं के अंदर गए थे। अच्छा 19 में, अच्छा 2019 में। बहुत डेयरिंग है आप, बहुत डेयरिंग, तभी इतना डेयरिंग वाला काम भी कर पा रहे हैं। हाँ, ये और सब तो कृपा भी है simple काम है। भगवान का। हाँ, जो जिस काम को करता है तो मन से एकदम सारा काम छोड़ के करते हैं इस काम को। हम किसी शादी विवाह फंक्शन पार्टी को अटेंड नहीं करते। अच्छा, किसी भी अड्डे बड्डे ये सब कहीं नहीं जाते सिर्फ हैं? काम। हाँ, सिर्फ काम को ही बहुत मोहब्बत से इतनी दिल लगी से करते हैं। इसके अलावा तभी भी कुछ जाके करना हुआ। पसंद है आपको, कथा जिसको करके सुकून मिलता हो? सुकून मतलब मिलता है कथा में, जहाँ भगवान की कथा में। चर्चा हो अच्छा, वहाँ भगवान। बैठना पसंद करते हैं। अच्छा, तभी आप पे इतनी बड़ी कृपा है। मतलब ये कर पाना हमारे लिए तो सोच पाना ही बहुत नहीं, मुश्किल ऐसा है। लगता है जब आप भी रहेंगे तो सब सीख जाएंगे। लोग खतरों के खिलाड़ी में दिखाते हैं, मैंने देखा था जब आपका वीडियो तो दिखता है, तो खतरों के खिलाड़ी में ऐसे भयानक भयानक सांप होते हैं। जी। तो वो किस टाइप के सांप होते हैं? वैसे सांप इधर होते नहीं हैं, होते? वो प्रतिदिन उनके साथ वही हो रहा है, पाले हुए तो हैं। वो एक तरह से टॉर्चर ही हुआ ना उनके बहुत साथ? ज्यादा हुआ, बहुत वो- ज्यादा हुआ। जैसे वो पिटारे में बंद करके हाँ, रख रहे हैं, बहुत वो दिन भी से रखे हैं। टॉर्चर है। जी, जी। तो वो भी एक तरह का टॉर्चर ही हुआ, बहुत ज्यादा हुआ। है ना? और आप क्रिटिसिज्म को कैसे हैंडल करते थे? स्टार्टिंग में जो क्रिटिसिज्म मिलता था, आलोचनाएं आपको मिलती थी, तो उससे कैसे डील करते थे आप? क्योंकि जो जब हम- रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, अच्छा, शायद आप जानते हो। हाँ हाँ, समझ में आ रहा है मुझे। रहीमदास जी कहते हैं, हाँ हाँ जो रहीम उत्तम प्रकृति हाँ, तो का कर सकत कुसंग, जैसे चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यदि आपका दिल सच्चा है, आपका कर्म सच्चा है, परमात्मा को साक्षी मान के धर्म युक्त कर्म कर रहे हैं, कौन क्या कहता है, क्या फर्क पड़ने वाला है। तो आज भी वही सोच है आपकी। आप मुझे कोई अपने ऐसी रेस्क्यू के बारे में बता सकते हो जो सबसे लंबा चला हो? उसके पीछे की स्टोरी भी मुझे जाननी है। कोई ऐसा जो आपको याद हो, जो बहुत लंबा चला हो, जिसमें बहुत मुश्किल हुई हो, स्टोरी बताइए आप मुझे थोड़ा उसके बारे में। वो लेपर्ड था जहाँ उसमें टनल में छिपा हुआ था। लीपर्ड का? हाँ, टाइगर था वो। अच्छा, लियोपर्ड। हाँ 3 दिन लग गया उसको रेस्क्यू करने में। ठंडक का महीना था, बाहर हम लोग गए थे, वहीं सीट में कोहरा पड़ रहा है, उसी में छिपे। तीसरे दिन जाके वो पकड़ा गया। कहाँ की स्टोरी है? ये आजमगढ़ की थी। अच्छा, और एक और था, कुआं था, कुएं में 4-5 कोबरा था, जगह बहुत कम थी। हम थे, हमारे कैमरामैन थे, 4 कैमरामैन थे। तो हम थे एकदम नीचे, हमारे ऊपर हमारे कैमरामैन के ऊपर एक कैमरामैन, उनके बाहर एक कैमरामैन। तो गर्मी का महीना था, ऐसे ही निचाट था, चारों कोबरा बड़े खतरनाक थे। और ऊपर से उनका पसीना उनके ऊपर गिर रहा है, उनका पसीना उनके ऊपर, सबका पसीना मेरे ऊपर गिर रहा है, याद होगा सर आपको। और वो चारों कोबरा इतना खतरनाक थे, और वहां खड़े होने की जगह नहीं, इतने में चारों कोबरा खड़े हैं। और उसी में सीढ़ियां भी लगी हैं, उसी में आना भी चाहिए, कैमरा एकदम लगाना, मतलब हिलना नहीं चाहिए। उस मोमेंट को ऐसा शूट किया गया, सबका पसीना गिर रहा है तर तर, और मेरे ऊपर गिर रहा है, और मेरे ऊपर से उसके फन पे जा रहा है। अच्छा, नीचे से क्रोध भी आ रहा है, लेकिन वो मंजर भी आ रहा है कि नहीं, इसको जितना करना है बुलंदी के साथ किया गया। ये मेरे बेटे का क्वेश्चन है। सुबह हम लोग आपका वीडियो देख रहे थे, आप सांप से बातें भी कर रहे थे। वो बोला मम्मा ये पूछना कि क्या सांप की भाषा आती है आपको? आपने बोला मिस्टर अंदर कहाँ जा रहे हो, बाहर निकलो बेटा, तुम्हें इधर से निकलना है। तो ये क्या है? ये मुझे बताइए कि सांप की भाषा है कोई? हाँ, देखिए क्या है ना, महफूज होके स्वयं भी और जीवों को भी वो भी समझते हैं, बस आप उनको समझा पा रहे हैं कि नहीं। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, हाँ, मेरा लल्ला खाना नहीं खाया, हाँ, जब आप उसकी भाषा में बात करेंगे तो लल्ला जरूर समझेगा कि मम्मा कुछ कह रही है, ऐसा कुछ लग रहा है, फिर वो मुस्कुरा देगा। तो जब हम उसकी भाषा में उसकी तरह बात करेंगे तो उसको लगेगा कि हाँ कुछ ऐसा ही, समझ रहे हैं ना सर।
ये चीज है। क्योंकि बहुत अच्छे से आपने, मैंने एक वीडियो भी देखा जो वो बिल में था, शायद वो अंडे वाला एक था। अच्छा। हाँ, उन्हीं से आप बात कर रहे थे, तो हमें भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसको बिल से निकाल भी रहे हैं और बड़े प्यार से बात भी कर रहे हैं और फिर पानी भी पिलाया। तो ये कैसे आता है अंदर, ये भाव, ये दया? जानते हैं गर्मी का महीना चल रहा है, वो फीमेल है वहां पर बैठी हुई 15-20 दिन से अंडों के पास में ही। और वहां छोड़ के वो जा नहीं सकती क्योंकि उसका बच्चा उसमें है। तो जो माँ के पास कलेजा होता है वही उसमें है। तो वो बैठी हुई है, उसको छोड़ के नहीं जा सकती। गर्मी का महीना है, बाइज्जत उसको मोहब्बत से एकदम निकालते हैं, मिट्टी में रखते हैं, उसको भी रखते हैं। उसमें रखने से पहले थोड़ा उसको पानी पिलाते हैं, वो पीती भी है। तो जो सुकून वहां मिलता है वो सुकून घूम के यहाँ मिलता है। अच्छा, मैंने देखा वीडियो में, क्योंकि वो बहुत ही अच्छे से पानी पी रहे थे। वो वीडियो देख के थोड़ा मेरा डर भाग गया कि वो भी इतने प्यारे लग रहे थे। वो पानी जा रहा था, तो पानी, हाँ, काट लेगा तो मर जाएंगे, काट लेगा तो मर जाएंगे। उसी वीडियो में वो वापस भी आ गया था क्योंकि काफी बड़ा स्नेक था वो। तो किसी स्नेक को देख के आपको डर लगा? किंग कोबरा था क्या? मुझे नाम तो नहीं याद है, पर वो काफी बड़ा था, काफी बड़ा था। ब्लैक कलर का था। हाँ, ब्लैक कलर का था, काफी बड़ा था। नेपाल में था वो। हाँ। अच्छा, कोई स्नेक देख के जिसको देख के आप भी घबरा गए हो कि नहीं भाई ये बहुत टफ है, ये बहुत मुश्किल काम है? किसी स्नेक को देख के नहीं? टीम वाले कोई तो घबराते होंगे, इतनी टीम है। हाँ, थोड़ा बहुत डरते हैं। हाँ, डरते हैं आप थोड़ा। अच्छा, ये टीम के हैं, इनको भी आदत हो गई, ये भी निडर हो गए आपके जानते हैं पकड़ना, सब लोग जानते हैं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। हाँ, मतलब शूटिंग भी करते हैं, पकड़ भी लेते हैं, सारा काम सब लोग करते हैं। लेकिन जिसका जो प्रोफेशन है, मेन काम पे, मेन टाइम पे, वो वही करेगा। अच्छा, हाँ। तो वो कैसे मैनेज करते हैं? अगर आप सांप निकाल रहे हैं तो मुझे लगता है 10-20 लोग वो देखने वाले हो जाते हैं। उनको दूर किया जाता है, निवेदन किया जाता है, भैया दूर रहिए, दूर से शूटिंग कीजिए। सबसे ज्यादा सांप के नहीं लोग तो हम ही फोटो खींचने के चक्कर में परेशान हो जाते हैं। तो आपको कोई सपोर्ट मिलता है कम्युनिटी से या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से? सारा कुछ आप खुद से ही करते हैं? जी। तो आप ये सपोर्ट की उम्मीद करते हैं कि आगे जाके कहीं से कोई सपोर्ट मिले? भारत का जो ये एक अंधविश्वास है ये दूर हो जाए, ये 50,000 लोग बचने लगे। हाँ। बस मुझे तो इसी बात की सबसे बड़ी खुशी है ना, कि इतने लोग अगर बच रहे हैं तो श्रेय एक मिल गया, ये कम है। और इसमें लोग जान पहचान, जब कोई फोन करता है सर कि आपकी वीडियो देख करके मेरी मम्मी की जान बच गई, मेरी मम्मी को सांप काटा, मैं हॉस्पिटल लेके भाग के गया और बड़ा अच्छा लगा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी राजस्थान आइए, कभी उड़ीसा आइए, आपका वेलकम है। बस लगा कि हाँ मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, तो लगा। हाँ, मतलब मुझे लगता है जैसे कि आगे भविष्य में भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। हाँ, या फिर आप उम्मीद करते हैं ऐसा कि सपोर्ट मिले? हाँ, उम्मीद क्यों नहीं करेंगे। हाँ। क्योंकि काम बहुत अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार का हाथ रहे, हाँ, सरकार चाहे तो ये अवेयरनेस भारत में और तेजी से फैल सकता है। हाँ, और जल्दी हो जाएगा एक बड़े मंच से। क्योंकि बड़े जगह पे क्या होता है ना, हमारी बिल्डिंग बड़ी बड़ी है तो सांप का आना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। और रूरल एरिया में ना हॉस्पिटल, अगर आ भी जाए ना तो यहाँ हॉस्पिटल 24 घंटे हमें मिल जाता है। पर रूरल एरिया में ना हॉस्पिटल है, ना अवेयरनेस है और ना ऐसी बड़ी बिल्डिंग है, वहाँ पे सांप ज्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है गवर्नमेंट का ऐसा सपोर्ट होना चाहिए, रेस्क्यू टीम प्रॉपर होना चाहिए जिसको आप लीड कर सके, या फिर आप अपना ऐसा रेस्क्यू टीम बनाना चाहते हैं जो अलग अलग जगह पे, जैसे आपने तो आपका प्रतिनिधित्व करे, मतलब कि अलग अलग जगह पे खड़ा रहे। ऐसा चाहते हैं, लेकिन जब सरकार का सपोर्ट रहेगा तब। बहुत खर्चे गिरते हैं ना। हाँ, इतनी बड़ी टीम बैठाने में, तो कैसे क्या होगा। हाँ। जी, अपना है तो मैनेज हो जाता है, और बड़ा होगा तो। कुछ लोग जो आपसे जुड़ना चाहे, मतलब आपसे ट्रेनिंग लेना चाहे, आप ट्रेनिंग देते हैं, या फिर आगे आप सोचते हैं कुछ कि ऐसा अवेयरनेस स्कूल या फिर ऐसा कोई रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू बना सके, इस तरह का? रेस्क्यू टीम के लिए बनाना तो चाहते हैं, लेकिन जब तक सरकार का हाथ नहीं होगा तब तक कैसे लोगों को बताएं। क्योंकि अभी तो मैं स्वयं, मुझे लगता है कि मैं भी शिष्य हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं भी सीख ही रहा हूँ। बहुत सारे लोग फोन करते हैं सर मुझको आप ज्ञान दीजिए, क्योंकि अभी तक जो भारत में है अपना स्थान, ये पहला स्थान है और पूरी दुनिया में 7वां स्थान है। तो हर कोई चाहता है मुझसे ही सीखने के लिए कि आप मुझे ट्रेंड कीजिए, मुझे सिखाइए, अपने साथ रखिए। तो कहीं ना कहीं मुझे भी लग रहा है अभी मैं भी सीख ही रहा हूँ। हाँ, सरकार का सहयोग हो, सरकार का हाथ रहे तो हम तैयार हैं टीम बनाने के लिए। ठीक है जी। सबसे ज्यादा कौन से स्पेसेस मिलते हैं सांप के, मतलब यहाँ पे लोकेलिटी में, जो इस लोकेलिटी में ज्यादा जाते हैं? कौन से सांप मिलते हैं? कौन से सांप ज्यादा मिलते हैं? कोबरा और कॉमन करेज सांप, जो वेनमस है जी, वेनमस, जहरीले सांप। और वैसे पहले तो आप रेस्क्यू करते होंगे बहुत ज्यादा सांपों को ना? जी। तो अभी तो कम हो गया होगा वो करना, क्योंकि करते हैं, बस वही रेयर करते हैं जो खतरनाक रहते हैं, जहरीले, या फिर जो स्पीसीज बहुत ही अलग होते हैं, एंडेंजर्ड टाइप का। अगर जहरीले नहीं है तो नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं जी। अच्छा। फैमिली वाले नहीं मना करते कि हमारे कामों में इन सब किसी का इंटरफेयर नहीं है।
पहले कभी किया करते थे मना, अब तो खैर बड़ा नाम हो गया तो अब तो नहीं देख के कर सकते लोग, लेकिन पहले करते थे। डर बोलती हैं कि मतलब अपने हिसाब से बोलती हैं कि तो परिवार का डर तो जायज है, तो इस डर के लिए आप क्या करते हैं, मतलब कैसे समझाते हैं उनको? अभी तो खैर अलग चीज हो गया, अभी तो वो समझ सकते हैं, पर पहले जब शुरुआत किया था आपने इस चीज को? मम्मी मना कर रही थी बहुत ज्यादा, तो चोरी जाते थे। अच्छा। रात सुबह दाहिने बाएं इधर उधर पढ़ने के बहाने जाते थे, तो पता चला सांप ही पकड़ रहे हैं। अच्छा। हाँ, नहीं जाएंगे तो कभी रात से उधर से निकल के इधर से उस तरफ से आ रहे हैं, साइकिल से किसी के साथ चले गए, बाइक से चले आए, घर वाले सो रहे हैं, किसी को नहीं पता, अपना काम पे लगे। अच्छा अच्छा, ठीक है। चोरी करते रहे। हाँ, जैसे अभी मैंने देखा था प्रेमानंद जी महाराज के लिए, मुझे वो बहुत पूजनीय है, मैं बहुत देखती हूँ उनको, तो मुझे लगता है उनका भी कृपा है आपकी रिकवरी में। तो कैसा लगा उनसे मिलके, क्या अनुभव था उनसे मिलने का? बहुत अच्छा, बहुत। जब उनका फोन आया ना तो मैं तो ये भूल ही गया कि मुझे सांप नहीं काटा है। सारे दर्द, सारे गिले शिकवे जो भी थे जिंदगी के, सब दूर हो गए। और जब ये हादसा हुआ आपके साथ तो इतने सारे लोगों ने मतलब आपको प्यार दिया, स्टेटस पे लगाया, इतने सारे लोगों ने, इतने सारे लोगों का आशीर्वाद है, तो कैसा लगता है इतना प्यार आशीर्वाद मिलकर? देखिए, कहीं ना कहीं मुझे तो ये लगा कि मैं एक तो छिपराड़ी हूँ, छोटा सा काम कर रहा था लोगों को जागरूक करने के लिए, लेकिन लोगों ने मुझे जितनी ज्यादा मोहब्बत, प्यार, सम्मान दिया, शायद मैं उसके काबिल नहीं था, लेकिन एक बार दुआओं से मुझे वापस लाए हैं, तो बची हुई जिंदगी उन सभी के नाम कुर्बान करते हैं। तो आगे भी आप ऐसा रेस्क्यू करते रहेंगे? और कोई काम और बचा ही नहीं, सिर्फ वही करेंगे। कभी ऐसा हुआ है किसी रेस्क्यू के बाद आप इमोशनली बहुत हैवी फील कर रहे हो, तो किसी प्रेमानंद जी का ही कोई ऐसे प्रवचन सुन के बहुत मन प्रफुल्लित हो गया हो? ऐसा होता है रेस्क्यू के बाद आप हैवी फील करते हैं कि आज का रेस्क्यू बहुत लंबा रहा है तो अच्छा नहीं लग रहा? हाँ, रेस्क्यू करने के बाद जैसे कुछ लोग मिल जाते हैं बीच बीच में बोलने वाले, तो बोल करके माइंड को जो है, दिमाग को, हाँ, या सांप नहीं मिला, बहुत ज्यादा देर मेहनत किए, उन लोगों में हंसी उड़ाए, ये चले हैं सांप पकड़ने के लिए, पकड़ पाएंगे? आज भी ऐसा होता है? नहीं जानकारी जिसको रहती थी, अब तो जहाँ भी जाते हैं तो उधर तो लोग पहचान, पूरी भीड़ उधर ही जाती है। अच्छा। सांपों की कोई बातें ही नहीं रहती है, ऐसे ही बुलाते हैं, बस सिर्फ सेल्फी के लिए बुला लिए थे। अच्छा, तो आप जाते हैं फिर उस जगह पे? अब इसीलिए इग्नोर करना पड़ता है। हाँ। तो अब मतलब बच्चों को लेके जैसे है कि बच्चे इस फील्ड में इंटरेस्टेड है कि उनको जैसे सांप से डर फील, ये नहीं कि अगर उन्हें सांप पकड़ना है, रेस्क्यू करना है, उन्हें डर नहीं लगता मतलब सांप से आपके जैसे, या फिर वो डरते हैं? एक बार जो बता देते हैं वो समझ जाते हैं, वो पकड़ लेते हैं, छूना है, इससे दूर रहना है ना। और वैसे जो नॉन वेनमस सांप है उनको पकड़ लेते हैं? हाँ, बस वो पहचान रहे हैं कि ये सांप है, वो सांप है, ये सांप है, लेकिन पकड़वाते नहीं, क्योंकि अभी हम पकड़वा देंगे, पता चला कल हम नहीं हैं, अपनी मर्जी से पकड़ लिए, कोबरा पकड़ लिए, तो पता चला एक बेटा डिलीट हो गया। अरे कितनी मेहनत से आया है। हाँ, वो डायलॉग मुझे याद है। हाँ, कौन सा? एक जो डायलॉग आप बोलते हैं ना, सांप, आप बोल के बताइए, एक डायलॉग है जो आपका बहुत फेमस है। खतरा हो भी सकता और नहीं भी। सॉरी, खतरा हो भी सकता और नहीं भी, ये भी। और एक और डायलॉग है, इसके काटने से कुछ होता नहीं है, बस लोग, वो डायलॉग आप मुझे बोल के सुनाइए। क्या है ना कि प्रतिदिन सोए रहते हैं, रात में तो कुछ न कुछ दिमाग का खुरापात जागता रहता है कि कल की वीडियो में ऐसा क्या होना चाहिए। तो जब भी ये लोग कैमरा चालू करते हैं, फटाक से तुरंत दिमाग जो है शूटिंग पे चालू हो जाता है। जैसे ही कैमरा बंद होता है फिर हम एकदम नॉर्मल हो गए। नाम से एडिटिंग से मतलब है, ना फोटो से, किसी चीज से मतलब नहीं। कैमरा जैसे ही चालू हुआ तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर से फटाफट के अंदाज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुरली वाले हौसला अपनी टीम के साथ आ चुका हूं। तो दोस्तों, होता ये है कि जब से जिंदगी मिली है तभी से मौत हमारी पीछा कर रही है, और एक एक पल, एक एक लम्हा जो हम बसते चले जा रहे हैं वही हमारी जिंदगी है। तो आइए आपको दिखाते हैं सांप है कौन सा, और आप नजर जमाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे में तो खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। ये हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और बाय। दोस्तों, इस वीडियो को दूर तक शेयर कीजिएगा और आप अपने लोगों को जागरूक कीजिए। हम तो यहाँ पर लोगों को जागरूक किए हैं। वैसे दोस्तों, इसके काटने से कुछ होता नहीं, सिर्फ इंसान मर जाता है, जैसे इलाज नहीं हुआ सही टाइम पे। तो थैंक यू। तो जैसे आप पहले स्टार्टिंग में जब रेस्क्यू करते थे स्नेक को, तो ये करते करते ये ख्याल कब आया कि इसको यूट्यूब पे लेके आना है? जब मैं इस काम को कर रहा था ना, तो मेरे पास चाय की दुकान थी, तो हम कभी सोशल मीडिया के बारे में विशेष नहीं जानते थे। तो एकाएक एक हमारा दोस्त आया, उम्र में थोड़ा छोटा लेकिन कद में थोड़ा बड़ा। अच्छा। आया और कहा, यार कि जिस काम को कर रहे हो
क्या करोगी जिंदगी भर, यही करते रहोगे या कुछ और भी करोगे? हमने कहा नहीं, जो कहो मैं करके दिखा दूं, मुझे बहुत कुछ आता है। बोला कि अगर आप अवेयरनेस फैलाते हो, सही से सांप पकड़ते हो, तो इसी काम को सोशल मीडिया पे करो, तो लोग जागरूक भी होंगे, आपकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ेगी और हो सकता है कुछ दाल रोटी का भी मिले। हमने कहा ठीक है, जैसे कहो करते हैं। तो वो आया, शुरुआत किया, बोला कि चैनल का नाम क्या रखा जाए, सोच के बताओ। तो हमने कहा ठीक है, दुकान का टाइम था, भीड़ बहुत ज्यादा थी चाय पे सब्जी पे, तो हमने कहा शाम को बताएंगे। शाम होते होते दूसरा दिन आ गया, हम के यार कौन सा चीज बताएं, चलो अच्छा बताते हैं। फिर मैंने रात में ये मंथन किया कि करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तो अगर कन्हैया तुम करते हो तो फिर मेरा नाम क्यों हो रहा है, आपका ही नाम होना चाहिए। फिर मैंने चैनल का नाम बताया कि आप मुरली वाले रख दो, मेरा कोई नाम वाम नहीं, मैं क्या हूँ, मैं तो कल नहीं रहूंगा, मिट जाऊंगा, लेकिन मुरली वाले नहीं मिटने वाले हैं, उनका नाम रखो। तो फिर मुरली वाले उन्होंने लिख दिया। फिर उन्होंने कहा कि सबटाइटल एक नाम होता है जिसपे नाम के आगे, तो मैंने कहा उन्हीं का हौसला है ये, मुरली वाले हौसला पूरा कर दो। नाम की शुरुआत पड़ी, 10-20 वीडियो पड़ी, फिर वही जो बताया, कुएं से मैंने 4 सांपों को फटाक से पकड़ा, ऐसे वहीं से ग्रोथ शुरू हो गया। फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा, 5 सालों में पता नहीं क्या से क्या हो गया। तभी आपके अंदर इतना हौसला है, इतना विश्वास है, क्योंकि आपका भगवान पे इतना विश्वास है और चैनल का नाम भी आपने उन्हीं के ऊपर दिया है। वही सब कुछ करते हैं जी। ठीक है, जैसे कि आपने बताया था कि सांप महिलाओं को ज्यादा काटते हैं, उनकी मृत्यु ज्यादा होती है इस चीजों से, तो वो अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, वो कैसे अवेयर रहेंगे? देखिए, महिलाएं पूरे घर की व्यवस्था को संभाल के रखती हैं, गृहिणी होती हैं, सारों पूरे घर की जो साजो सज्जा होती है महिलाओं के ऊपर निर्भर होती है। महिलाएं जितना दिल की भोली भाली होती हैं, उतना घर में भी भोली भाली हो जाती हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, घर में थोड़ा सशक्त होना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, घर में साफ सफाई रखें, कहीं पर भी घर में कूड़ा कबाड़ नहीं होना चाहिए। उपली है, भूसा है, अनाज है, जहां पर ये चीजें होती यहीं पर चूहा जाता है। तो ये महिलाएं अंधेरे में, रात के, दिन के उजाले में, अंधेरे में हाथ डालती हैं उपली भूसा अनाज निकालने के लिए, जहां पर चूहा खाने के चक्कर में सांप बैठा है और वो काट लेता है। और महिलाएं क्या काम करती हैं, जल्दी किसी से बताती नहीं, आधे एक घंटे बिता देती हैं जहां पर लेट हो जाता है। अच्छा। तो महिलाओं से निवेदन है कि हमेशा टार्च का उपयोग करें। उपली है, भूसा है या खाने पीने की चीजें, अनाज जहां पर रखा गया है, पहले टार्च जला करके देख लें। और आज के दौर में एक बड़ा दर्द ये है, महिलाएं मोबाइल ज्यादा यूज करती हैं। जैसे पुरुष बाइक चलाते वक्त मोबाइल यूज करते हैं, वैसे महिलाएं जो होती हैं, उपली, खाना पीना, किसी भी चीज पे इधर मोबाइल दबाए हैं, काम भी कर रही हैं, उधर बात भी कर रही हैं, उसी समय एक बड़ी दुर्घटना। ज्यादा सतर्क रहें। जी, सतर्कता बहुत जरूरी है। रात के समय में कभी भी एक भी कदम अंधेरे में ना निकालें, क्योंकि वो निशाचर है, दबेगा तुरंत काट लेगा। काटने के बाद सीधा हॉस्पिटल जाना है, किसी भी झाड़ फूक में नहीं पड़ना है, सीधा हॉस्पिटल की तरफ जाएं, ट्रीटमेंट करवाएं, स्नेक एंटीवेनम लें। यदि एंटीवेनम या इलाज के दरमियान मृत्यु हो जाती है तो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए का मुआवजा उत्तर प्रदेश सरकार देती। पहले सरकारों में ऐसा नहीं था। अच्छा। आपकी सरकारों में है, पीड़ित परिवार को मिलेगा। बॉडी का पोस्टमार्टम काटने के लिए, जी, सांप के काटने के बाद में अगर इलाज के दरमियान उनकी मृत्यु हो जाती है तो पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए मिलते हैं। भगवान न करे किसी को सांप काटे। जी, वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए, सभी महिलाओं को जागरूक कीजिए। कोई एक मैसेज जो आप देना चाहेंगे, जो आपका पाथ फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि आपको देख के बहुत लोगों ने मतलब इस तरह का वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो एक तो आपका ग्रोथ ही अलग है, लेकिन आपका पाथ जो फॉलो करना चाहते हैं उनके लिए कोई टिप्स? हाँ दोस्तों, क्या है कि जब से आप लोग वीडियो को देख रहे हैं, लोगों को ये लगता है कि जितने हम फ्रेंकली सांप को पकड़ते हैं, बहुत ऐसे पकड़ते हैं, लगता ही नहीं कि सांप है या ऐसा कोई बात है या खतरनाक है। देखने में दोस्तों ऐसा लगता है, लेकिन वो होता बहुत खतरनाक है। तो प्लीज इस वीडियो को देख के आप कॉपी नहीं कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस पे, अपने अनुभव पे सांपों के बारे में खूब जानकारी कर लीजिए, तब आप सांपों पे हाथ लगाइए। क्या होता है, कभी कभी हम दूसरे को देख करके सांप पकड़ना शुरू कर दिए, ये पकड़ लेते हैं तो मैं भी पकड़ लेता हूँ। 50 बार आपने सांप पकड़ लिया, कोई बात नहीं, वाह वाह हुआ, और एक बार सांप ने आपको पकड़ लिया तो बराबर हो गया। तो प्लीज ऐसा आप ना करें, जब तक जानकारी ना हो सांपों पे हाथ ना लगाएं, क्योंकि यह जानलेवा है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है। थैंक यू सो मच सर, आपका इस पॉडकास्ट पे आने के लिए हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे आपका नाम इतना यूनिक और मनोरंजक है ना, वैसे ये पॉडकास्ट था, तो प्लीज आप जरूर देखें इस पॉडकास्ट को। थैंक यू।